एंड जब भी बात आती है कि तुम किसी भी चीज़ का हिस्सा बनते हो, कॉन्वर्जेशन का हिस्सा बनते हो, तो पीपल तुमसे इंटरेस्ट खो देते हैं एंड जिस भी कॉन्वर्जेशन में तुम हो वहां पर तुम्हें एज अ इम्पॉर्टेंट पर्सन नहीं देखा जाता। वहां बस ये देखा जाता है अच्छा ठीक है, बस ग्रुप का पार्टी है और कुछ नहीं है। तुम्हें बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट फील नहीं कराया जाता। आज से कुछ टाइम पहले मेरी भी ये सेम कंडीशन थी, क्योंकि मैं वही गलतियां कर रहा था जो तुम अभी करंटली कर रहे हो। दैट्स वाई लोग तुम्हें पसंद नहीं करते बात करना, दैट्स वाई लोग तुम्हें अपना दोस्त नहीं बनाना चाहते, दैट्स वाई वो तुम्हारे इतना क्लोज नहीं है। और तुम चाहते भी हो उनसे टेंशन लेना, बट क्यों नहीं ले पा रहे हो? सिर्फ इन गलतियों के कारण जो मैं पहले कर रहा था। सबसे पहली गलती है बी अ गुड लिसनर। जब तुम बस अपनी बकते हो ना, अच्छा मैं तो ऐसा हूं, मैं तो ऐसा हूं, अच्छा मैंने ये देखा, मैंने वो देखा, तुम अपनी अपनी गाए जा रहे हो ना, कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होगा। एवरी पीपल इज नार्सिसिस्टिक। हर कोई अपने बारे में बात करना चाहता है। तुम इतना ज्यादा बोलते हो, लोगों को बुरा लगता है, क्या रे अपनी अपनी बोला जाता है, बस अपना ही बोलता रहेगा, अपना ही बोलता रहेगा, चुप ही नहीं हो सकता थोड़ी देर भी। तो लोग इंटरेस्ट लूज कर देते हैं तुम में। जब तुम एक गुड लिसनर बनते हो ना, जब तुम सुनते ज्यादा हो चीजों को, तो तुम ना ज्यादा ऑब्जर्व करते हो, चीजों को अच्छी तरह समझ पाते हो। एक एम्पैथी आती है दूसरे बंदे के इमोशंस को लेके। तुम ज्यादा सुनोगे, अच्छा तुम ज्यादा अंडरस्टैंड करोगे बोल क्या रहा है, तुम ज्यादा ऑब्जर्व करोगे, अच्छा इसका मतलब ये है, अच्छा ऐसे निकल सकता है इसका आंसर, अच्छा मैं समझ सकता हूं कि यार ये कैसा फील कर रहा होगा इस टाइम। तो ये पावर है एक गुड लिसनिंग की। ज्यादा सुनते हो ना, तो ये पता है क्या चीज दिखाती है कि तुम उस बंदे की रिस्पेक्ट करते हो, तुम उसको केयर करते हो। एंड ये चीज ना एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करती है। इसका मतलब ये नहीं कि बोलो ही मत, एक टाइम होता है बोलने का, पहले सामने वाले को कंप्लीट होने दो, उसके बाद जब एक शांत माहौल हो जाए देन टॉक। और जब तुम कम बोलते हो ना, तो लोग तुम्हारे पीछे बुराई कम करते हैं, लोग तुम्हारे लिए कम बोलते हैं, क्योंकि तुम बोलते ही इतने कम हो। तुम ऑब्वियसली तुम अपना मुंह ज्यादा खोलोगे ना, तो कोई बकचोदियां निकलेगी तुम्हारे मुंह से। तुम कुछ ना कुछ ऐसा बोल दोगे जो बंदों को आगे जाके हेल्प करेगा तुम्हारी बुराई करने में। रिमेंबर्स अ पर्सन नेम, कहने का मतलब है कि यार बंदे का नाम याद रखो। तुम्हारी वजह से किसी से फर्स्ट मीटिंग होती है, तुम फर्स्ट टाइम किससे मिलते हो, वो अपना नाम बताता है, तुम अपना नाम बताते हो एंड तुम उसका नाम भूल जाते हो। अगर तुम थोड़ा सा कॉन्शियस होते, उस टाइम अवेयर होते जब अपना नाम प्रेजेंट कर रहा था तुम्हारे सामने, और तुम इजीली उसका नाम याद रख पाते, और अगली मीटिंग जब तुम्हारी होती उसके साथ, और अगर तुम उसका नाम बोल देते कि हेलो ब्रो, लाइक लेट्स जस्ट से हेलो शिव, तो भाई वो बंदा इतना इंप्रेस होता ना। क्यों? क्योंकि फर्स्ट मीटिंग ही हुई हमारी एंड बस मैंने एक बार उसे नाम बताया, एंड स्टिल इतने टाइम बाद जब हम वापस मिल रहे हैं तो उसे बंदे को अभी भी नाम याद है मेरा। कितनी बड़ी बात है। वो कितना इजीली इन्फ्लुएंस हो जाएगा ना तुमसे, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। वो इतना ज्यादा क्लोज आ जाएगा तुम्हारे। सोचो भाई, तुम्हारी फर्स्ट मीटिंग है, तुम्हारी फर्स्ट मुलाकात हुई है, उसके बाद तुम इतने टाइम बाद मिलते हो एंड तुम उस बंदे का नाम याद रखते हो एंड उसका नाम उसके सामने प्रेजेंट करते हो। उसे कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट फील हुआ होगा अपने बारे में। उसे लगा होगा कि हाँ भाई मेरी अहमियत है इस दुनिया में। क्योंकि अगर मैं अपना एग्जाम्पल दूं ना, मुझे कभी बार बुरा लगता है कि यार मैं किसी का नाम भूल जाता हूँ, तो मैं ना कभी सामने से नहीं बोलता कि यार आपका नाम क्या है, तो बुरा लगता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी उस बंदे से मिल चुका हूँ, उसने अपना नाम भी बता चुका है वो मुझे, बट मुझे फिर भी याद नहीं है। तो मैं एक ट्रिक यूज करता हूँ। मैं तो ऐसा बोलता हूँ कि आपके क्या दो नाम है, लाइक आपका कोई निकनेम भी है, लाइक तो मतलब उससे ना वो हो जाता है कि मैं उसे पता भी नहीं लग रहा कि यार मुझे उसका नाम नहीं पता, और मुझे उसका नाम भी पता लग जाता है। तो ऐसे ट्रिक करना चाहिए, ये चीजें होनी चाहिए दिमाग में। बट हमेशा नाम याद रखो। मैं जब भी किसी स्ट्रेंजर को कॉम्प्लीमेंट देता हूं ना, तो मैं उसका नाम पूछता हूं, तो मैं उसका नाम याद रखता हूं, सोहिब, परम, और भी थे। तीसरी चीज है गिव इट अ ऑनेस्ट एप्रिसिएशन। लेट्स जस्ट से मैं कहीं रोड पे चल रहा हूँ, कोई मुझे बंदा दिखा, उसके बाल मुझे बहुत पसंद आए, तो मैंने उसे ऑनेस्ट एप्रिसिएशन दिया कि यार तुम्हारे बाल बहुत सही लग रहे हैं। एंड सीरियसली एक इंसिडेंट ऐसे ही हुआ था मेरे साथ। सोएब नाम का बंदा था, उसे मैंने बोला कि भाई तेरे बाल बहुत सही हैं, तो उसने मुझे इन रिटर्न फेवर में कहा कि भाई यार चने खाओगे, यार चने खा लो, यार ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। एंड इन रिटर्न उसने पता मुझे क्या बोला, भाई आपकी बॉडी बहुत सही है। तो इट इज दी ह्यूमन नेचर। अगर तुम कोई चीज फेवर मतलब तुम कोई चीज देते हो, तो कोई बंदा उल्टा फेवर भी करता है। ट्राई करना, अपनी मम्मी को ऑनेस्ट एप्रिसिएशन दो कि मम्मी आप इतनी मेहनत करती हो, मम्मी आप खाना बहुत अच्छा बनाती हो, मम्मी आज आपने बहुत सही खाना बनाया। तो अगर तुम्हें एक अच्छी कॉन्वर्सेशन होल्ड करनी है, या तुम्हें किसी को इन्फ्लुएंस करना है, या किसी को दोस्त बनाना है, या तुम चाहते हो कि यार लोग मुझसे इन्फ्लुएंस हो, लोग मेरे क्लोज आए और मेरे बहुत सारे नोन बन जाए, तो प्लीज भाई कॉम्प्लीमेंट देना चालू करो, जो कि हमेशा जरूरी है। क्योंकि हम एक ऐसे वर्ल्ड में रहते हैं जहां पर सब कमियां निकालते हैं और एप्रिशिएट कोई नहीं करता। तो प्लीज ये चीज, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। एंड मोस्ट ऑफ द जो इंपॉर्टेंट और इंपैरेटिव पॉइंट मैंने तुम्हारे साथ डिस्कस किए हैं, क्योंकि ये मैंने खुद से अप्लाई किए और मुझे रिजल्ट मिला,
तो दैट इज इट। दैट्स व्हाई मैंने ये चीज तुम्हारे सामने बोली है। बाकी I'll see you अगली बार। टिल देन, भरोसा इन योरसेल्फ एंड जस्ट कीप वन थिंग इन योर माइंड, यू द स्मार्टेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड।